हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज हम देखने वाले हैं बोलने दो। आज दिल टूटा है। इंडिया लॉस्ट वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब जानते हैं काफ़ी लोगों के दिल टूटे हैं और मतलब कि एक इमोशनल वीडियो होने वाली है और बहुत बुरा लगा है इंडिया एक हारने की वजह से। और देखते हैं यार पारुल वाली की वीडियो होने वाली है और काफ़ी लोगों के इमोशन कनेक्ट होंगे इस वीडियो से। तो देखते हैं वीडियो को। जितने जो कैसे समझ बोलूं ही नहीं पा भाई। रहे कैसे बोलूं। क्या बोलूं भाई मैं। समझ ही नहीं आ अरे रहा। यार। ओके ओके फिर से। सब खत्म, इट्स ऑल ओवर। जितने जो सपने देखे थे इतने दिनों में, जितनी भी उम्मीदें लगाई थी, सब एक रात में टूट गई। विश्वास नहीं हो रहा भाई, ये वही इंडियन टीम है जो पहले 10 मैचेस इतनी डोमिनेशन के साथ जीती थी और आज फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वही हुआ जिसका सबको डर था। हे भगवान, ये दुख दर्द पीड़ा कब खत्म होगी हम इंडियन फैंस के लिए। हर बार हम ही क्यों नहीं देखा जा रहा भाई मैच के बाद रोहित, विराट, सिराज को रोते हुए। ये हमारे अपनी टीम के वही प्लेयर्स हैं जो कल तक इतने खुश लग रहे थे, हर चीज को एंजॉय कर रहे थे, और आज एक रात की क्रिकेट ने सब कुछ बदल दिया है। कहां हम सोच रहे थे कि ये विराट और रोहित हमारे दो बेस्ट ओडीआई प्लेयर्स का लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है और जितना अच्छा ये लोग खेल रहे हैं पक्का से पक्का ये कप उठाएंगे और हमें 10 साल बाद वो मोमेंट देखने को मिलेगा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। लेकिन छोड़ो यार भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पे जोक्स नहीं मारने वाला हूँ क्योंकि सच में दिल टूटा है इस बार। जितना एफर्ट इन लोगों ने डाला है, मैं उसके बाद रोहित शर्मा को इस तरह से नहीं देख पा रहा था भाई। कल विराट का मूड देख के ही पता चल रहा था कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट जैसे बड़े अवार्ड से भी बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो लेने आए थे वो तो मिला ही नहीं ना। सबसे ज्यादा विकेट्स हमारे बॉलर्स ने ली, सबसे ज्यादा रन्स हमारे प्लेयर्स ने मारे, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया कैसे जीत सकती है फाइनल में आके। 6 बारी वर्ल्ड कप जीत चुकी है ये टीम और इस बार हमारे होम में आके फिर से एक और बारी वर्ल्ड कप उठा लिया और इनको जरा सा भी नहीं लगा कि हम ज्यादा डिजर्विंग टीम थे इस बार। क्लियरली एवरीबॉडी कुड सी दैट। नॉट सेइंग ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले। देखो भाई, पहले 2 मैच हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने अगले 8 मैचेस जीते हैं और फाइनल जीता है, फुल क्रेडिट टू देम। लेकिन भाई तुम मुझे कुछ भी बोल लो, मैं ये नहीं मान सकता कि कोई भी टीम इंडिया जितना बढ़िया खेली हो इस टूर्नामेंट में। इन्होंने इस साल हमें WTC फाइनल में भी हराया था, वो कम नहीं था जो हमारा वर्ल्ड कप भी छीनने आ गए हैं। और ये ट्रेविस हेड उधर भी मैन ऑफ द मैच था और इधर भी मैन ऑफ द मैच है। सीरियसली भाई, जब हम बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था दुनिया की सबसे मुश्किल पिच है और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था इससे आसान कोई पिच हो ही नहीं सकती। मोटा भाई, ये कौन सी स्क्रिप्ट थी? हम फैंस चाह रहे थे कि 2003 2015 दोनों टाइम का बदला पूरा कर ले ऑस्ट्रेलिया से और उनको मस्त हराए, लेकिन यहाँ तो उस समय जो हारे उससे भी ज्यादा बुरे हाल हो रहे थे। बार बार बस यही लगे जा रहा था अंदर से कि भाई अब पलटेगा, अब पलटेगा, अब कुछ होगा, अब विकेट गिरेगी, अब इंडिया वापस आएगी। बट ना वो मोमेंट कभी आया और मैच पता नहीं कब खत्म हो गया। सही बता रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा था मोटा भाई लो स्कोरिंग थ्रिलर वाली स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का बिल्डअप होगा, उसके बाद धड़ाधड़ विकेट्स गिरेंगे और अपन चैंपियंस। भाई शाहरुख खान आ गया मैच देखने, मोदी जी भी आ गए, लेकिन इनकी विकेट नहीं आ रही थी। और मैंने कहा था ना, प्रॉब्लम कोई टीम नहीं है, ये रिचर्ड केटल भरो है। बुमराह की इतनी बढ़िया यॉर्कर क्लियर विकेट दे दी अंपायर कॉल पे पनौती, और उस डिसीजन के बाद तो ऑनेस्टली कुछ भी हमारे फेवर में नहीं गया था भाई। एंड हारने का दुख पता है कब ज्यादा होता है? जब सामने वाली टीम का कैप्टन बोल के हराए तुम्हें। पैट कमिंस ने फाइनल से पहले बोला था, देयर इज नथिंग मोर सैटिस्फाइंग देन हियरिंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट। और ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इनकी टीम ने वो करके दिखाया है। हम आज तक न्यूजीलैंड को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मानते आए थे, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया वाले पता नहीं कहां से आके हर बार हमारा दिल तोड़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका को चोकर्स बुलाते बुलाते हम खुद कब चोकर्स बन गए पता ही नहीं चला। और पता है बुरा किस बात का लगता है? कि हम खराब नहीं खेले, बस किस्मत हमारे साथ नहीं थी, वो भी सिर्फ एक दिन। कहीं ना कहीं पूरे मैच में हम थोड़ा डिफेंसिव हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा बेटर टीम निकल के आई। एंड आई थिंक इतने टाइम में ये पहली बार था कि कोई टीम इंडिया के अगेंस्ट वन साइडेड मैच जीत रही थी। एंड अगेन वही 6th बॉलर ना होने की प्रॉब्लम हमें अगले 4 साल तक सोने नहीं देगी। अब इनिशियली फर्स्ट इनिंग्स में रोहित भाई जब तक बैटिंग कर रहे थे लग रहा था 400 रन बना देंगे ये लोग। ये तो बाकियों की बैटिंग देख के पता चला कि पिच कितनी ज्यादा डिफिकल्ट थी एक्चुअली में। एक बार फिर से दिस गाय मेड इट लुक सो इजी। बस थोड़ी देर और बंदा रुक जाता तो। विराट भाई ने फिर से एक इंपॉर्टेंट 50 लगाई थी। केएल राहुल ने भी आके इनिंग्स को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज किया। टारगेट डिसेंट था, शमी बुमराह ने अर्ली विकेट्स भी निकाल दी, लेकिन कुछ भी इनफ नहीं था। और नहीं भाई सॉरी, मेरे में हिम्मत नहीं है किसी भी प्लेयर पे जोक बनाने की या किसी को भी पिन पॉइंट करने की कि इस वजह से हम खराब खेले या ये अच्छा नहीं खेला। आई थिंक पूरा टूर्नामेंट जितना अच्छा हमारी टीम खेली है इस बार, ये लोग बस तारीफ डिजर्व करते हैं। और हमें आइडिया भी नहीं है कि हमसे कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा इनको। हमने तो अपने घर के कंफर्ट में सोफे पे आराम से टीवी लगा के, एसी चला के, खाने के
साथ मैच देखा और कल से हम अपनी जिंदगी में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज के कामों में वापस से बिजी हो जाएंगे और शायद कुछ दिनों में भूल भी जाए कि क्या हुआ था। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इतना आसान अपने इंडियन प्लेयर्स के लिए होने वाला है। तो प्लीज भाई, आई रिक्वेस्ट, किसी को भी जाके कुछ अपशब्द मत बोल देना गलती से भी, बस प्यार दिखाओ इनको जाके। हमें आइडिया भी नहीं है कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि उनकी 1-1.5 महीने की पूरी मेहनत बर्बाद गई। ऑल आई हैव फॉर आवर इंडियन टीम इज लव एंड रिस्पेक्ट। क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगा, पिछले 40 दिनों में इन्होंने जितनी खुशी हमें दी है, शायद ही जिंदगी का कोई पल उसके करीब भी आ पाएगा। जो 10 मैचेस हम जीते हैं, जिस डोमिनेशन से जीते हैं, जिस खुशी से जीते हैं, वो मेरे लिए इस वर्ल्ड कप को डिफाइन करता है, ना कि ये एक रात जो हमारे फेवर में नहीं थी। और मेरे लिए ये वर्ल्ड कप मेरी बेस्ट मेमोरीज में जाने वाला है डेफिनेटली। नहीं भूल पाऊंगा भाई मैं कि कैसे हमारे कैप्टन रोहित शर्मा ने अपने आप के बारे में ना सोचते हुए टीम को आगे रखा और सेल्फलेस नॉक्स खेले हैं। कैसे शुभमन गिल ने एक हफ्ते में डेंगू जैसी बीमारी को बीट करके हमारे देश के लिए मैचेस खेले हैं। कैसे विराट कोहली ने दुनिया जहान के रिकॉर्ड्स तोड़े और हमारी बैटिंग की पूरी बैकबोन रहा है इस वर्ल्ड कप में। कैसे श्रेयस अय्यर ने सबसे लंबे लंबे सिक्सेस लगा के हमें थ्रू आउट एंटरटेन किया है। और कैसे केएल राहुल ने हमारे दिल फिर से जीते हैं, क्योंकि जिस बंदे को हम आज से 6 महीने पहले ट्रोल कर रहे थे, वो आज हमारा बेस्ट डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गया है। कैसे जड्डू और कुलदीप, जिनके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है लेकिन वो भी इक्वली इंपैक्टफुल रहे हैं मिडिल ओवर्स में हमारे लिए। कैसे सिराज ने आके पहले 2 ओवर में ऑलमोस्ट हर टीम को फुटबॉल खिलाने की कोशिश करी है। कैसे बुमराह ने अपनी डॉट बॉल से बड़े बड़े बैट्समैन पे प्रेशर बनाया है और हमें टाइम टू टाइम विकेट्स भी दी है। और कैसे मोहम्मद शमी सबसे कम मैचेस खेलने के बावजूद भी टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर बन के निकला है। सूर्या, ईशान, अश्विन, शार्दुल, ये सब हमारी टीम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहे ऑन एंड ऑफ द फील्ड। एंड इन सबके बीच तुम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि हमने हमारे बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कितना मिस करा है। एंड इन द एंड द कोच राहुल द्रविड़। भाई नहीं विश्वास था, ऑनेस्टली बोलूंगा, आज से 1 साल पहले जैसे हम खेल रहे थे नहीं लग रहा था हम कुछ जीत पाएंगे। लेकिन भाई भूलो मत कि हम इस साल एशिया कप भी जीते हैं और पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच हारे हैं। तो हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इस बात का नहीं कि हम ये वर्ल्ड कप हार गए, बल्कि इस बात का कि मैं अपने आगे आने वाली जनरेशन को कैसे समझा पाऊंगा कि भाई ये इंडियन टीम जो 1 मैच नहीं हारी थी वो फाइनल हार गई। क्योंकि जब तुम्हें किसी को भी बताना चाहोगे तो तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि क्रिकेट कितनी अनफेयर गेम है। तुम 40-45 दिन कितने भी एफर्ट्स डाल लो, कितनी भी आसानी से जीत जाओ, लेकिन वो एक रात अगर तुम नहीं जीत पाए तो ट्रॉफी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। एंड ये भी सच है भाई कि इन सब के बीच में किसी ना किसी को तो फॉल लेनी ही पड़ती है। और क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ का टेन्योर भी खत्म हो रहा है, तो इट सक्स कि ही हैज टू बी द वन राइट नाउ। और अब इंडिया एक नए कोच के लिए देखेगी और ये गम भी हमें अपने साथ लेके जाना पड़ेगा कि हमारी जनरेशन के 2 बेस्ट ओडीआई बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ वर्ल्ड कप नहीं उठा पाए। ट्रूली अपसेटिंग है भाई ये देखना कि पिछले 10 सालों में विराट कोहली ने जिस तरह से ओडीआई फॉर्मेट को डोमिनेट किया है, 50 सेंचुरीज लगा दी है, आज उसके पास वो ट्रॉफी नहीं है जो वो डिजर्व करता है। और विराट कोहली को तुम एक पल के लिए फिर भी कह सकते हो कि 2011 में एक वर्ल्ड कप जीत लिया था, लेकिन तुम ये कैसे एक्सप्लेन करोगी कि वो बंदा जो ओडीआईज में एक टीम जितना स्कोर अकेले बना देता है, उसके पास एक वर्ल्ड कप नहीं है। दिस वुड बी द बिगेस्ट अपसेट इन क्रिकेट हिस्ट्री। रोहित भाई, यू हैव माय रिस्पेक्ट यार। एनीवे देखो, मैं सैड नोट पे बिल्कुल एंड नहीं करना चाहता, तो ये कुछ मेमोरीज है इस वर्ल्ड कप से जो शायद देख के तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लग जाए। तो गाइस यार, यकीन नहीं होता कि मतलब कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए टीम इंडिया पर मेरा ये मानना है कि मैं आज भी ये मानता हूँ कि इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया। और क्योंकि इंडिया एक भी मैच नहीं हारा था और इतना अच्छा खेला था और इतनी मतलब हर एक प्लेयर ने ना पूरा अपना 100% दिया था। और वो एक ख़राब दिन होने के कारण हम उस मैच को हार जाते हैं। तो मतलब ना तो पूरे देश को विश्वास हो रहा, ना हमारी इंडियन टीम को विश्वास हो रहा कि हम कैसे वर्ल्ड कप हार सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी टीम है हमारी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हमने पहले हराया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले भी अपने 2 मैच स्टार्टिंग में आ रही थी, पर इंडिया की जैसी टीम मतलब काफ़ी अच्छा खेली। और मैं यही कहूँगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए सारे प्लेयरों को और हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। आप लोग बताना यार वीडियो कैसी लगी, काफ़ी इमोशनल थी, कमेंट्स में बताना। और बाकी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।